पता है कि भगवान शंकर का अर्जुन से युद्ध हुआ था। काम्यक वन में जब वनवास में सब लोग पहुंचाने आए थे, कृष्ण भी पहुंचे थे, और सबको विदा करने के बाद उनसे मिलने के लिए वेदव्यास आए। यह एक कर्टसी कहें या कहें कि ये एक मानदंड है, एक श्रद्धा है, एक लोगों को जैसे हम लोग भी करते हैं ऐसा इस तरह से सब लोग आए थे। तो वेदव्यास भी पहुंचे। पांडवों ने उन्हें उचित सम्मान दिया, उच्चासन प्रदान किया। वेदव्यास जी ने पांडवों के कष्ट निवारण के लिए उन्हें एक प्रतिस्मृति नामक विद्या सिखाई। विद्या का नाम प्रतिस्मृति। एक दिन मार्कंडेय ऋषि भी पांडवों के यहां पहुंचे और उनके द्वारा किए गए आदर सत्कार से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राज्य वापस पाने का आशीर्वाद भी दे दिया। इस प्रकार ऋषि मुनियों के आशीर्वाद एवं वरदान से पांडवों का आत्मबल बढ़ता गया। बड़े भाई युधिष्ठिर के कारण भीम और अर्जुन शांत थे, किंतु कौरवों का वध करने के अपने संकल्प को एक पल के लिए भी नहीं भुला पाते थे। अनेकों प्रकार से अपना शक्ति और संगठन को बढ़ाने के प्रयास में वो जुटे रहते थे। आपको पता ही होगा कि पांचाली भी, द्रौपदी भी भरी सभा में किए गए अपने अपमान को क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं कर पा रही थी। भीम और अर्जुन के क्रोधाग्नि में घृत डालने का काम करती रहती थी। एक बार वीरवर अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए अकेले निकल गए थे। एक बहुत ही सुंदर, अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे। वहां के शांत वातावरण में वे भगवान शंकर की तपस्या करने लगे। अपने शक्ति अर्जन के लिए, उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आ गए। जब तपस्या किए ही तो उस तपस्या को की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर आ गए। किस रूप में? भील के रूप में। तो ये जो भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत्य शूकर का रूप, सुअर का रूप धारण कर तपस्या में रत अर्जुन की घात में है। शिव जी ने उस दैत्य पर अपना बाण छोड़ दिया। जिसमें शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाण छोड़ा, ठीक उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाण छोड़ दिया। शूकर को दोनों बाण एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए। सूअर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शूकर को अपने बाण से मरा होने का दावा करने लगे। दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और इस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। अर्जुन निरंतर भील पर गांडीव से बाणों की वर्षा करते रहे। भील कौन? भगवान शंकर। किंतु उनके बाण भील से के शरीर से टकरा करके टूटते रहे। भील शांत खड़े हुए मुस्कुराते रहे। अंत में उनकी तरकस के सारे बाण समाप्त हो गए। इस पर अर्जुन ने भील पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया, यानी भगवान शंकर पर। अर्जुन की तलवार भी भील के शरीर से टकराकर दो टुकड़ों में खंडित हो गई। अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मल्ल युद्ध करने लगे। मल्ल युद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्छित हो गए। थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति देखकर अर्जुन को आश्चर्य हुआ, अत्यंत आश्चर्य। उन्होंने
भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव मूर्ति पर अपनी पुष्पमाला डाल दी। लेकिन अर्जुन ने देखा कि वह माला शिव मूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई। तब अर्जुन ने समझा, ओ बात ये है, ये भगवान शंकर ही हैं जो भील का रूप धारण करके यहां उपस्थित हुए हैं और मेरी तपस्या की परीक्षा लेना चाहते थे। अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर ने अपना असली रूप धारण कर लिया और इनसे कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से अति प्रसन्न हूं और तुम्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं। भगवान शंकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वहां पर वरुण, यम, कुबेर, गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के आ गए। अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की। ये देखकर यमराज भी आए थे। अर्जुन ने कहा, अर्जुन तुम नर के अवतार हो और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं, तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करोगे। इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य एवं अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोगों को चले गए। अभी अर्जुन का ये प्रवास पूरा नहीं हुआ। अर्जुन के पास से अपने लोग को वापस होते समय देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन अभी तुम्हें आना है और देवताओं के अनेक कार्य संपन्न करने हैं। अतः तुमको लेने के लिए तुम कहां पर आओगे मत चिंता करो, तुमको लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। इसलिए अर्जुन उसी वन में रहकर प्रतीक्षा करने लगे जहां भगवान शंकर से भेंट हुई थी, जहां वरुण, इंद्र, यमराज सबसे भेंट हुई थी। कुछ समय पश्चात उन्हें लेने के लिए इंद्र के सारथी मातल वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बैठाकर देवराज की नगरी अमरावती ले गए। इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट बैठाया, उनको आसन प्रदान किया। अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए सारे दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखी और उन अस्त्र शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर दिया। सब बहुत उसमें कुशलता प्राप्त कर लिया। फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले, वत्स तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो। सब योजना है अर्जुन के भावी जीवन की। चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया। एक दिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे, वहां पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी बैठी हुई थी। वो सामने आई और अर्जुन पर मोहित हो गई। अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जागृत हो गई है, अतः आप कृपया मेरे साथ विहार करके मेरी काम वासना को शांत करें। उर्वशी के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवी, हमारे पूर्वज ने, कृपया आप सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पूर्व वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा ये कथा भी मैं इसमें जोड़ ही दूं कि किस तरह से वो पूर्व वंश से जुड़ी हुई थी। पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा इस प्रकार है कि जब चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा
जो शुरू हुई उसका शुरुआत इस प्रकार है कि एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। वो तो थी अप्सरा, वो इंद्रलोक की अप्सरा थी, और धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। आपको पता है ना कि गायंती देवा अखिल गीत कानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। तो जो लोग भारत भूमि पर और धरती पर आ जाते हैं वो मोहित हो जाते हैं। उर्वशी थी तो इंद्र के अमरावती की एक अप्सरा थी, लेकिन मोहित हो गई धरती के वातावरण से। अपनी सखियों के साथ वो धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी तभी रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुररवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इसको देखा, इस घटना को देखा, और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। यह पहली बार था कि जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था, वरना तो वो तो देवलोक की थी कन्या, अप्सरा थी। उर्वशी पुररवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुररवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ, क्योंकि यह तो स्पष्ट हो गया कि जो पुररवा थे उर्वशी के संग उनका संपर्क हुआ था, और यही बात याद दिलाए थे अर्जुन। तो अर्जुन की बातों से उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। उसने अर्जुन से कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे, नपुंसक बन करके रहोगे। ये सब ईश्वर की योजना थी। इतना कहकर उर्वशी वहां से चली गई। जब इंद्र को इस घटना के विषय में पता हुआ तो अर्जुन से बोले, वत्स अर्जुन, तुमने जो व्यवहार किया वो तुम्हारे योग्य ही है, और उर्वशी का यह शाप भी भगवान की इच्छा थी। यह शाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पुंसत्व विहीन रहोगे, और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः पुंसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इंद्र बोले, वत्स, आपके भाई गंधमादन पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए मैं आपको अब उनके पास पहुंचा दूं। और इस प्रकार अर्जुन देवराज इंद्र के साथ उनके रथ में बैठकर गंधमादन पर्वत में अपने भाइयों के पास आ पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने देवराज इंद्र का विधिवत पूजन किया। अर्जुन भी ऋषिगणों, ब्राह्मणों, युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरण स्पर्श करने के पश्चात नकुल, सहदेव तथा मंडली के अन्य सदस्यों से गले मिले। इसके पश्चात देवराज इंद्र उस मंडली की गंधमादन पर्वत पर स्थित कुबेर के महल में रहने की व्यवस्था कर वापस अपने लोग चले गए। क्या ये बताने की जरूरत है कि इंद्र अर्जुन के पिता थे? इंद्र अर्जुन के पिता थे, इसलिए भी एक बहुत ही अलग से उनको शिक्षा दे रहे थे।